बाज़ ये होता है कि आप अपने जिस तरह से एक धरने के हवाले से काफ़ी मशहूर था कि अगर 1 लाख बंदे आप डी चौक में इकट्ठे कर लेंगे तो इस हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा। लेकिन 1 लाख बंदे इकट्ठे वहाँ ना हो सके और बड़ा 2 ढाई महीने 3 महीने लग गए, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो ना गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, अब चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है गुलाम रज़ा साहब, इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो है कि जी अपोजिशन लीडर ने और हुकूमत ने, या जिसको वज़ीर आज़म आप कहेंगे, वो 2 शख्सियात हैं जिन्होंने मिलकर एक तरह से नाम का डिसीजन लेना है, फैसला करना है। लेकिन अभी तो अपोजिशन के दरमियान ही झगड़ा हो गया है, तो बात वहीं से आगे नहीं बढ़ रही कि वो अपनी कमेटी में नहीं डिसाइड कर पा रहे, पीपल्स पार्टी का नाम नून लीग को मंजूर नहीं, नून लीग का नाम जरदारी साहब को कबूल नहीं। बिल्कुल, ये एक हुस्न है किसी भी सियासी डिबेट का कि उसमें इख्तलाफ राय आता है, और ये है कि अभी तक वो नाम फाइनल नहीं कर पाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर हम अददी अक्सरियत के हवाले से देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ज़्यादा अददी अक्सरियत रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और दीगर जमातों से भी। ताहम वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को भी, और बाकी 2 उनके साथ जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ANP भी, सबसे मुशावरत की जा रही है। तो ये इसका हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन किसी न किसी नतीजे पे अपोजिशन जो है पहुंच जाएगी। शायद ये टाइम गेन करने के लिए किया गया है कि हुकूमत की जानिब से कुछ चीज़ें वाज़े हो जाएं, या उनकी तरफ से कोई किसी का वो सोच रहे हैं तो उसका नाम कोई बाहर निकल आए, या उनकी मुशावरत जहाँ पे जारी है उस मुशावरत को थोड़ा सा और वक्त मिल जाए तो फिर वो उस तनाज़र में अपना नाम जो है फ्लोट करेंगे। तो ये ख़बर ज़रूर है इस वक्त के फौरी नाम नहीं फ़राहम किया जा सका, लेकिन नाम फ़राहम कर दिया जाएगा, और हमारे इत्तलात यही हैं कि इसी वीक के एंड तक अपोजिशन किसी न किसी नाम पे पहुंच जाएगी। अच्छा, ये अभी जिस तरह बयानात चल रहे हैं, जिस तरह जरदारी साहब का बयान कि जी मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि या मुल्क चला लो या नैब, यानी नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। अब एक और फरमाइश वो कह रहे हैं कि पहले इनको हटाओ और फिर हमारे हवाले करो मुल्क। ये वो किससे डिमांड कर रहे हैं? इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस तरह की बात करें कि हमारे हवाले मुल्क किया जाए, हम इनसे बेहतर चला देंगे। तो ये यानी इलेक्शन या आवाम से तो अपील नहीं कर रहे, ये फिर क्या चाह रहे हैं दोनों? देखिए, कोई ना कोई ऐसी किसी न किसी वक्त में इन जमातों को, अपोजिशन जमातों को कोई पेशकश ज़रूर हुई होगी किसी भी लिहाज से, और ये उसका जवाब है जो कि वो अवामी सतह पे दे रहे हैं। शायद इन इंतखाबात का इंतज़ार किया जा रहा हो, और वो बाज़ ये होता है कि आप अपने जिस तरह से एक धरने के हवाले से काफ़ी मशहूर था कि अगर 1 लाख बंदे आप डी चौक में इकट्ठे कर लेंगे तो इस हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा। लेकिन 1 लाख बंदे इकट्ठे वहाँ ना हो सके और बड़ा 2 ढाई महीने 3 महीने लग गए, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो ना गई। तो इस तरह से ये होता है कि सियासी जमातें अपना पॉलिटिकल गेन लेती हैं। वो जब भी कहीं किसी फोरम पे, किसी जगह पे बैठ के बातचीत करती हैं तो वो बताते हैं कि आपके जो मुंतखब लोग हैं या आपकी सिलेक्शन है वो शायद उस तरह से बासर नहीं रही और अवाम में गैर मकबूल हो रही है। तो फिर उनसे यही कहा जाता है कि जिस तरह आपने फरमाया आपने पहले इब्तदाइया में कि लिटमस टेस्ट होता है, तो वो ये शायद लिटमस टेस्ट हो जिसमें मौलाना फजल रहमान पास हो गए हों, और जरदारी साहब को भी नज़र आ रहा हो कि सिंध में वो भी पास हो जाएंगे, और पंजाब में नून लीग को नज़र आ रहा हो कि वो पास हो जाएगी। तो फिर तो उनका इस तरह की बातें करना जो है वो मुनासिब लगता है कि वो अगर ये बात कहें कि हम ज़्यादा अच्छा चला सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में ये हो कि जो आज जवाज़ तहरीक इंसाफ दे रही होती है कि हमें सिलेक्टेड कहा जा रहा है, गलत है, तो ये PDM में शामिल जो जमातें थीं, जो निकली तो थी कि जनाब यहाँ पर हमने हक़ हुक्मरानी अवाम को दिलाना है, हमने इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है, यानी वो फिर डिफेंड कर रही हो, ये वक्त आने वाला है शायद। मुसलमा जो हकीकत है वो तो ये है कि रोल कभी ख़त्म नहीं हुआ करते, ना ही हम उनको ये कर सकते हैं कि थोड़ा उसको लिमिट्स कर दें, लिमिटेड कर दें, महदूद सूरत हाल में रखें, और फ़ॉरेन पॉलिसीज़, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़, दफ़ा और दीगर इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें ज़ाहिर है कि तज़वीराती जो चीज़ें हैं
उसमें तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी इसीलिए होती है, कौमी सलामती कमेटी, ताकि उन तमाम चीज़ों को ऑन बोर्ड किया जाए और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम के तमाम ऑन बोर्ड हों, ताकि एक मुश्तरका पॉलिसी जो है वो उसको आगे टो किया जाए। जिस तरह से अगर आप ये कहें कि बिल्कुल 0% हाँ हो सकता है कि पॉलिटिकल मैटर्स में, पॉलिटिकल मनूवरिंग में किसी को धकेलना किसी की तरफ या किसी को पार्टी एक में इकट्ठा करना, जैसे JUI आप वो बनी थी। साहब जो आपने बात कही कि सिंध में हमें नजर आता है पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ी हकीकत है, शायद बहुत मुश्किल है कि उसको वहाँ से आप मेजॉरिटी उसकी ख़त्म कर सकें, चलें इस तरह कह लेते हैं। पंजाब में आप नून लीग को अब उभरता देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हम देख चुके हैं कि अब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप मजबूत हो रहा है, अवामी नेशनल पार्टी में बड़े ज़बरदस्त वोट लिए हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? क्या ये सारी जमातें मिलकर कोई विफाक की तरफ जाएंगी या ये हर एक की अपनी सूबे में होगी? पंजाब में अगर नून लीग है तो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तो चले अलायंस होता नजर आता है, लेकिन सिंध में जब तक पीपल्स पार्टी है तो विफाक में किस तरह नून लीग उसको शामिल करेगी? या पीपल्स पार्टी तो मौलाना के साथ पहले से भी तैयार रही है, मौलाना तो हर एक के साथ चले जाते हैं, लेकिन ये दो पार्टियां इकट्ठी नहीं होती, मौलाना तो सबके साथ हैं। देखिए, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात के बाद मोमेंटम जो है पॉलिटिक्स का वो बिल्कुल चेंज होगा। सियासत फिर इन पॉलिटिक्स के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसके नताइज के ऊपर की जाएगी, और जो भी बात की जाएगी, बयानिए बनाए जाएंगे, वो जनरल इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाने की बात की जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह के रिजल्ट आते हैं, स्टेक होल्डर नहीं रही क्या? बस बाकी जमातों का खेल रह गया है, PTI इसमें से माइनस हो गया? कोई कौमी हुकूमत की अगर बात की जाती है, कुछ भी आप कहें, तो क्या तहरीक इंसाफ कहीं नहीं है? अभी तो देखें, ये सूरत हाल अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मफरूज़े हैं सारे कि आने वाले वक्त में क्या होगा। जब पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, ये उस वक्त की बात है कि बाकी जमातें जो हैं वो प्रेशराइज करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनसे कहेंगी कि आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें, क्योंकि ये बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें वो उसको बुनियाद बना के बात करेंगी। और अगर अल्लाह करे कि कम बैक हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर जाए, फिर इनको कौन छेड़ सकता है या कौन बात कर सकता है? इनका बयानिया नून लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और JUI फे का, ये सब का बयानिया ख़त्म हो जाएगा कि वो कहते थे कि महंगाई है, साथ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।